दादी साहब ने बनाया रोहित को हेड अपने बिजनेस का। उन्होंने कहा मेरे बाद बिजनेस का हेड रोहित होगा। तो उसके पापा रोहित पापा कहते हैं और बाकी सब भी कह रहे होते हैं कि अरमान बड़ा बेटा है तो अरमान होना चाहिए हेड। तो वो कहती है, दादी साहब कहती है कि नहीं, वो दार फैमिली का ये अकलौता बेटा है तो यही हेड होगा। मैं किसी गैरों के नाम पुरदार या बिजनेस नहीं करूँगी, बिजनेस नहीं करूँगी। जब अरमान कहता है कोई बात नहीं पापा, रोहित मेरा भाई है, वैसे भी इसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा है यही हेड बने, ये इस लायक भी है। तो कहता है कांग्रेस रोहित। और रोहित कहता है दादी साहब दादी साहब मैं नहीं बनना चाहता हेड, आपको जिसको बनाना है बना लें। तो दादी कहती है नहीं, ये तुम्हारा हक है, ये तुम ही बनोगे, तुम्हारे अलावा और कौन है दार में, ये तुम्हारा हक, तुम्हें दे रही, ये एहसान नहीं कर रही मैं तुम पे। तो वो रोहित बाकी सब भी ऐसे देख रहे थे और चाचा सास सोच रहे थे कि हाँ ये तो अगर ये बन गया तो इसको तो कुछ आता नहीं है, ये डुबोएगा बिजनेस को और मैं बिजनेस को संभालूंगा और फिर दादी साहब की जगह मैं बन जाऊंगा हेड। ये चाचा की सोच होती है। जबकि रोहित अरमान की तरफ देखता है, कहता है ठीक है दादी साहब, मैं एक शर्त पे हेड बनूंगा। दादी साहब हैरान आ जाते, कहते मैं इससे आप इन दोनों की शादी करवा दें। वो हैरानी से देखते वो अरमान और अबीरा की तरफ इशारा करता है। तो कहता है ये नहीं हो सकता, तुम क्या कह रहे, इस लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊँ, ये नहीं, ये इस घर लायक नहीं है कि इस घर की बहू बने। तो अरमान अबीरा की तरफ देखता है, अबीरा का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से रोहित कहता है अगर आप ये बात नहीं मान रहे तो मैं भी ये आपकी ये डील ये नहीं कर सकता, बिजनेस का हेड नहीं बन सकता। अगर आप ये मानती हैं तो ही मैं बनूंगा हेड। तो दादी का सा कहती है ये करने के लिए, ये फैसला करने के लिए मुझे सोचना होगा, मैं सोच के जवाब दूंगी। वहाँ से चले जाती है और ये रूही को गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चले जाती है कमरे में। कहती है अपने खाली कमरा होता है, कह रही थी रोहित तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अरमान और बीरा को मैं अलग कर रही हूँ और तुम अरमान और बीरा को साथ जोड़ो, उनकी साथ शादी करवा रहे हो, ये नहीं हो सकता, मैं कहीं शादी नहीं होने दे सकती अरमान और बीरा की, अरमान सिर्फ मेरा है। मैं चाहती थी कि रोहित और रोहित अरमान को मेरी तरफ आता हुआ देखकर वही समझेगा कि अरमान मेरे पीछे है और ये समझकर उसको वो मुझे छोड़ देगा और सारे घर वालों की तसल्लियाँ भी मेरे साथ होंगी। बुरा बनेगा अरमान, फिर अरमान को अबीरा भी छोड़ देगी तो फिर मैं उसका साथ दूंगी और अरमान और ऐसे ही रोहित की वजह से मुझे चोटें लगेंगी जिसकी वजह से अरमान मुझसे पूछा करेगा, वो समझेगा कि मैं वो हूँ, बेगुनाह हूँ और वो मुझ पर अपने हमदर्दियाँ करेगा। इस तरह मैं अरमान को पालूंगी। अबीरा मेरी हम अरमान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए उसको तो जाना ही पड़ेगा और वो चले जाएगी। जब वो चले जाएगी तो मैं फ़ौरन आ जाऊँगा, मेरे और रोहित की ज़िंदगी का एंड हो जाएगा, रिश्ते का एंड हो जाएगा। ये सोच बैठी थी, कहती और तुमने अभी मेरे प्लान पर सब कुछ सही जा रहा था रोहित, तुम मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, ये नहीं हो सकता, मैं अरमान और बीरा की शादी नहीं होने दे सकती। चीज़ें फेंक रही थी, एकदम दादी सा की तस्वीर नीचे गिरती है। वो कहती ओह मैं तो भूल ही गई, इस अरमान और इस घर के सबसे अहम फ़र्द को मैं कैसे भूल सकती हूँ। वैसे भी अरमान और बीरा की शादी में सबसे बड़ा रोड़ा दादी सा, और दादी सा कभी अबीरा को अपनी बहू नहीं बनाएंगे और वो इस रोहित के लिए कुछ भी कर सकती है लेकिन अबीरा को अपनी बहू नहीं बना सकती। हाँ मैं दादी सा को कैसे भूल सकती हूँ। अब दादी सा अबीरा को अपनी बहू नहीं बनाएंगी, ये सही है, कहती ये सही है। अब अबीरा लेकिन वो ये सोच के बैठी होती कि दादी सा अबीरा को अपनी बहू नहीं माने, लेकिन दादी सा सोच लेती है कि वो रोहित की बात मानेगी और अबीरा को अपनी बहू बना लेगी। और वो अबीरा को बुलाती है और कहती है हाँ मैं तुम्हें अपनी बहू वो सोच के बैठी होती है कि वरना कहती है वरना हेड नहीं बनेगा रोहित इधर का, क्योंकि रोहित बहुत ज़िद्दी है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चाची सा वो आई होती हैं अबीरा अरमान के पास, अबीरा को हार पहनाती। अबीरा कहती है ये क्या हार इतना महंगा, कहती है हाँ तुम भी तो हमारे घर की बहू बनने वाली हो, मैं कब से सोच के रखा, ये मेरी तरफ से है। तो कहते हैं दादी साहब ने अभी तक तो फैसला नहीं सुनाया, कहती दादी साहब रोहित की बात कभी नहीं मानती और मेरा दिल कह रहा है इस बार हाँ और तुम्हारी शादी जल्दी होगी, तुम दोनों की शादी। कहती पर इतना महंगा हार, कहती है अब वैसे देना तो चाहिए था तुम्हारी सास को, लेकिन
तुम्हारी सास और दादी माँ को, लेकिन ये मैं दे रही, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। तो फिर वो उसके गले लगती है अबीरा, और वो क्या इन सब के फैसलों पे खड़ा उतर पाएगी दादी साहब अबीरा को, दादी ईसा अबीरा को शादी के लिए हाँ कर देती है, और जिसे सुनकर रूही भी हैरान रह जाती है। उसको अपने अपने प्यार को किसी और के साथ जाता हुआ नहीं देख सकती, और दिल में कहती है नहीं। दादी साहब ने कहती है नहीं दादी साहब ने बेशक हाँ कर दी, मैं इस रिश्ते को कभी नहीं होने दूंगी। अब देखें वो क्या करती है इनका रिश्ता तुड़वाने के लिए, आखिर क्या करेगी, देखे आने वाले एपिसोड में। और रोहित को क्या कभी इस पर शक हो पाएगा कि नहीं, या रोहित उस पर अंधा इत्मीनान कर लेगा रूही पर, देखे आने वाले एपिसोड में।